आज हम में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, बेलपत्र, धतूरा, दूध, शहद सब कुछ अर्पित करते हैं, रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। शायद हम में से ज्यादातर लोग, लेकिन फिर भी मन में वो दर्द, वो परेशानी, वो तनाव क्यों कम नहीं होता? क्यों लगता है कि महादेव मेरी सुन नहीं रहे? मैं तो इतनी भक्ति करती हूं, फिर ये मुसीबतें मुझ पर ही क्यों? दोस्तों, गलती न महादेव की है, न आपकी पूजा की। गलती है आपके रोज के कर्मों में, आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में। मान लीजिए आपके पास एक हीरे का लोटा है, लेकिन उसके तले में दर्जनों छोटे छोटे छेद हैं। आप उसमें कितना भी अमृत, गंगाजल या दूध डालें, वो भरेगा नहीं, सब कुछ नीचे से बह जाएगा। हमारी जिंदगी भी वही लोटा है। ऊपर से हम भक्ति का अमृत डालते हैं, लेकिन नीचे से हमारे पाप, झूठ, क्रोध, हिंसा वो सब बहा देते हैं। आइए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूं जो शायद आपने कभी इस नजरिए से नहीं सोची। पहली बात, सत्य और महादेव का संबंध। महादेव को सत्य का प्रतीक माना जाता है। उनका नाम ही है सदाशिव, जो सदा सत्य में रहते हैं। अब आप मंदिर में जाकर कहते हैं, महादेव सबका भला करो, लेकिन मंदिर से निकलते ही ऑफिस में बॉस को झूठ बोलकर छुट्टी लेते हैं, दुकान पर ग्राहक से थोड़ा बहुत ज्यादा चार्ज कर देते हैं, घर में परिवार से छोटी मोटी बात छिपाते हैं। सोचिए, सत्य के देवता से झूठ बोलकर कनेक्शन कैसे बनेगा? झूठ एक ऐसा विष है जो आपकी भक्ति को जड़ से खा जाता है। दूसरी बात, घर के बुजुर्गों का अपमान। महादेव को हम जगत पिता कहते हैं। वो सभी प्राणियों के पिता हैं। अब जो इंसान अपने घर के पिता, माँ, दादा दादी को चिल्लाता है, इग्नोर करता है, उनकी बात नहीं मानता, वो कैलाश के पिता को कैसे खुश कर लेगा? शिव जी का सबसे बड़ा गुण है पिता जैसी करुणा। अगर आप घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते तो आपकी भक्ति अधूरी है। तीसरी और सबसे गहरी बात, जीव दया और पशुपतिनाथ। महादेव का सबसे प्रिय नाम है पशुपतिनाथ। पशु यानी जीव। वो हर जीव के स्वामी हैं। उनके गले में सांप, कंधे पर नंदी, चारों तरफ पशु पक्षी। अब आप सुबह मंदिर जाकर पशुपतिनाथ की जय बोलते हैं, फिर शाम को उसी पशुपतिनाथ के जीवों को काटकर खाते हैं, चिकन, मटन, फिश। सड़क पर कुत्ते भौंक रहे हैं तो पत्थर मारते हैं, गाय को डंडा दिखाकर हटाते हैं। सोचिए, एक तरफ आप उनके जीवों की रक्षा करने वाले को पूजते हैं, दूसरी तरफ उनके जीवों का खून बहाते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, जिसके पेट में जीवों की कब्र बनी हो, उसके दिल में भगवान का मंदिर कैसे बनेगा? आप किसी माँ के बच्चों को मारकर उस माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। महादेव भोले हैं, लेकिन वो अंधे नहीं हैं। लाख रुद्राभिषेक कर लीजिए, लेकिन अगर आपके हाथ किसी मासूम जीव के खून से सने हैं तो वो जल शिवलिंग पर नहीं, सीधे नाली में बह रहा है। अब आप कहेंगे, रावण से बड़ा शिव भक्त कौन था? उसने अपने सिर काट काट कर चढ़ाए, तांडव स्तोत्र लिखा, लेकिन महादेव ने उसे बचा लिया नहीं। क्यों? क्योंकि रावण में भक्ति तो थी, लेकिन दया, संयम और अच्छा चरित्र नहीं था। उसने सीता का हरण किया, अहंकार किया। तो जब सबसे बड़े भक्त को कर्मों की सजा मिली तो हम क्या चीज हैं? तो समाधान क्या है? पूजा बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। पूजा को और मजबूत करें, लेकिन साथ में कर्म सुधारें। मां समदिरा छोड़कर देखिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा।
झूठ बोलना बंद करें, छोटी छोटी बातों में भी सत्य बोलें। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। जीव दया अपनाएं, किसी को तकलीफ देते नहीं देख सकते। गुस्सा कंट्रोल करें, दूसरों की चुगली निंदा बंद करें। जिस दिन आपका व्यवहार शिव जैसा हो जाएगा, शांत, स्थिर, दयालु, निर्लिप्त, उस दिन आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव खुद बिना मांगे सब कुछ दे देंगे, क्योंकि तब आपकी भक्ति खोखले लोटे में नहीं, पूर्ण हृदय में होगी। दोस्तों, अगर आज आपने ये बातें दिल से समझी हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। मैं कर्म सुधारूंगा, सुधारूंगी। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो रोज मंदिर जाते हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं। शायद आपकी ये शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।